श्री राम नमस्कार। आज 21 जनवरी 2025 एक नई कहानी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओकाया एक जापानी लड़का जो बचपन से उसका बायां हाथ नहीं था, लेकिन ये सपना था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कराटे चैंपियन बनूंगा। अपनी मन की इच्छा अपने माता पिता के पास उसने कह दी थी, लेकिन माता पिता को ये बहुत निराशजनक शंका थी कि इसका तो बायां हाथ ही नहीं है और कराटे में दोनों हाथ और दोनों पाँव सही सलामत रखते हैं। लेकिन बेटा पीछे ही लगा था, नहीं मुझे करना है तो यही करना है और सबसे बड़ा किताब सेंसुई मास्टर ये मुझे हासिल करना है। बच्चे की जिद सुनकर देखकर माँ बाप उसे जापान के एक बहुत बड़े विद्यालय में लेके जाते हैं, मार्शल आर्ट के विद्यालय में लेके जाते हैं और वहाँ के मास्टर से मिलके सब बातें बता देते हैं। मास्टर बोलते हैं ठीक है देख लेते हैं। बच्चे को एडमिशन मिल जाता है और पहले दिन से बच्चे को एक अलग प्रकार की फाइट, जो एक पाँव से फाइट करते हैं तो अलग से क्रिया मास्टर वो लड़के को बताते हैं और कहते हैं कि इसका अध्ययन करो। ओकाया देखता है कि सब बच्चों को अलग सिखाई दे होती है और मेरी अलग हो जाती है। वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है और अपने मास्टर को कहता है कि आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, उनको अलग सिखाई और मुझे केवल ये फाइट मारने के लिए आप बोल रहे हैं। लेकिन मास्टर कहते हैं कि जितना मैं कहता हूँ उतना तुम सुनो, नहीं तो आप ये इंस्टीट्यूट छोड़ के जा सकते हो। लेकिन ओकाया ने मन में सपना था और विश्वास था तो मास्टर का कहना मान लिया और वो प्रैक्टिस करके गया। आखिरकार एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन सबकी परीक्षा थी और उस दिन तय होना था कि कौन सेंसुई बनने वाला है और कौन बन सकता है। उस वक्त ओकाया के सामने एक प्रतिस्पर्धी था। उसने देख लिया प्रतिस्पर्धी बहुत तगड़ा था। मन में थोड़ी सी शंका आ गई, घबराहट आ गई और सामने वाले जो प्रतिस्पर्धी था उसने ओकाया को बहुत डराया। उसके हाथ पांव एकदम सही थे, बॉडी मजबूत थी और जिस तरीके से वो अपनी कुशलता दिखा रहा था तो ओकाया मन से घबरा गया कि शायद मैं हारने वाला तो नहीं हूँ। लेकिन वो ऐसा रेफरी के ध्यान में आया कि ओकाया डरा हुआ है और मन में सोचने लगा कि ये जो फाइट है वो रोके ही सामने वाले को मैं विनर घोषित करूँ। लेकिन ओकाया के मास्टर ने कहा नहीं, ये लड़ेगा। उसने कान में ओकाया को एक कुछ ना कुछ बातें कही, बस ओकाया लड़ने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही शुरुआत में सामने वाले प्रतिस्पर्धी ने आक्रमण किया, ओकाया ने अपने दोनों पाँव से उसको और एक हाथ से उसको रोक दिया। बाद में एक निर्णय का क्षण आ गया तो उस वक्त तय होना था कि कौन सेंसुई बन सकता है। उस वक्त ओकाया ने वो फाइट मारी, वो किक मारी जिससे सामने वाला ढेर हो गया, हार गया और सब लोगों को बहुत ताज्जुब हो गया। और लेकिन मास्टर को बाद में ओकाया ने पूछा कि मास्टर जी आपके जो आपने मंत्र दिया उसके वजह से मैं जीत गया, क्योंकि जो फाइट आपने बताई वो फाइट थी कि मास्टर ने किसी को सिखाई नहीं थी। वो इतना मजबूत अस्त्र था कि जिसका कोई तोड़ नहीं था और जो उसका तोड़ दे सकता था वो इंसान को बायां हाथ होना जरूरी था। क्योंकि प्रतिस्पर्धी वाले को तभी पता चलता कि ये फाइट वो मारने वाला है जब उसका बायां हाथ आगे आता था और ओकाया का तो बायां हाथ था नहीं। इसके लिए प्रतिस्पर्धी गाफिल हो गया और हार गया। दोस्तों ये कहानी है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कमी रहती हैं, लेकिन हम लोग भगवान ने कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ सीख गुरु से ऐसे मिलती है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सामने वाला देखता है हमारी तरफ सारा, उसको पता चलता है कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये काबिलियत नहीं है और वहाँ ही वो मार खा जाता है और उसी क्षण का उसी समय का फ़ायदा हम लोगों को लेना चाहिए। क्योंकि गुरु ने जैसे ये मास्टर ने बताया कि तुम वही कंसंट्रेट करो, वही फाइट सीखो, बाकी कुछ मत सीखो,
वो एक ब्रह्मास्त्र जैसा था। बस वही था कि अपनी कमज़ोरी सामने वाले को लगनी चाहिए कि ये आदमी कमज़ोर है, लेकिन अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाओ और वो ताकत से सामने वाली चीज़ पे प्रहार करो, मतलब सामना करो। ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती है कि हम लोगों को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन अपनी कमज़ोरी जिस दिन आप ताकत बनाओगे, ज़िंदगी में ज़रूर यश की वो सीढ़ी चढ़ोगे जो आपने कभी सोची ही नहीं थी। यही थी आज की कहानी। बाद में कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।